ऑलराइट जी, अब हम अपने सीन के अंदर कोशिश ये करेंगे कि यूजिंग द कीबोर्ड कंट्रोल्स हम अपने कैरेक्टर को वॉक या रन करा सकें. सो फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव ईथन and I will also remove probably the robot, and the character I have left is the footballer, and I'll bring him down to 000, and my camera needs to come down to main camera will be positioned at x0 z yeah, so this is pretty close to the character, something like that. So जब हम गेम रन करेंगे तो you will see that this character is actually walking forward. इसकी हम लाइटिंग भी थोड़ी बेहतर कर रहे थे ताकि बैक साइड से जब हम इसको देखें तो हमें फुटबॉलर की बैक सही नज़र आए. Probably change the angle of light. Oh, it's a 7 number jersey. So what I want to do now is कि जब हम गेम चलाएं तो ये वॉक की बजाय आइडल खड़ा हो. एक्चुअली आइडल खड़े रहना भी एक एनिमेशन है. जब आप कुछ ना करें हो तब भी आप थोड़ा सा हिल रहे होते हैं. सो लेट्स गो टू द स्टैंडर्ड एसेट्स. एसेट्स में स्टैंडर्ड एसेट्स, कैरेक्टर्स और इसके थर्ड पर्सन कंट्रोलर में एनिमेशंस हैं. इसमें से चंद एनिमेशंस हम उठा के यूज़ करेंगे अपने इस स्टेट मशीन में. सो करंटली मेरे पास जैसे ही गेम चलती है ये वॉक पे चला जाता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा. जैसे ही हम गेम चलाएंगे ये वॉक करने लगेगा. अब मैं चाहता हूँ जैसे ही हम गेम चलाएं तो वो आइडल खड़ा हो जाए. सो आई विल जस्ट रिमूव द वॉक एनिमेशन. और यहाँ इसके अंदर आप देखेंगे काफ़ी सारी एनिमेशंस पड़ी हुई हैं विच वन आई नीड टू नो. फॉर एग्जांपल आई विल पिक द आइडल एनिमेशन. इस पर क्लिक करें और जब आप प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा इमेजिनरी कैरेक्टर जो है ये कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है खड़ा खड़ा. So I will take the idle animation onto the state machine. So अब जब भी आप गेम चलाएंगे खुद ब खुद idle पे चला जाएगा. I run the game and the fellow is standing there doing nothing. Next step, I will get the run and walk animations as well. So हमारे पास ये एक run की animation है. So हम कोई की probably R से run करा लेंगे और W से walk करा लेंगे. So इस स्टेट मशीन में मैं ये रन की एनिमेशन भी ले जाता हूँ और एक यहाँ से वॉक की एनिमेशन भी चेक करते हैं. देयर शुड बी अ वॉक एनिमेशन हियर. लेट मी क्लिक ऑन दिस एंड ट्राई टू प्ले. हाँ, ये स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रहा है. सो ये हमारी वॉक की एनिमेशन भी हम ले आते हैं. एक और हम काम ये करेंगे कि इस ह्यूमनॉइड आइडल की बजाय इसका नाम हम सिर्फ आइडल कर देंगे, इसका नाम सिर्फ हम वॉक कर देंगे और इसका नाम हम सिर्फ रन कर देंगे. लेकिन अभी भी जब आप देख रहे हैं कि स्टेट मशीन क्या कह रही है कि जैसे ही गेम चलेगी आप एंट्री से डायरेक्टली आइडल पे जाएंगे. यू रन द गेम एंड दिस फेलो इज स्टैंडिंग देयर. अब हम क्या करना चाहते हैं, आई वांट टू मेक दिस कैरेक्टर वॉक. तो अगर मैं आपका एरो की दबाऊं तो ये आगे इसको वॉक करना चाहिए, और अगर मैं आर दबाऊं तो इसको रन करना चाहिए. सो इस प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा स्क्रिप्ट ऐड करेंगे अपने फुटबॉलर के अंदर. आई विल ऐड अ न्यू स्क्रिप्ट जिसका नाम हम रखेंगे फुटबॉलर स्क्रिप्ट. और इस फुटबॉलर स्क्रिप्ट में जब हम जाएंगे, लेट मी डबल क्लिक ऑन द फुटबॉलर स्क्रिप्ट. दिस इज द फुटबॉलर स्क्रिप्ट और इसके अंदर हम यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिखेंगे. सो इफ इनपुट डॉट गेट की, नॉट डाउन, गेट की कोड डॉट एरो अप एरो, ये वाला अप एरो. तो अगर हम अप प्रेस करें तो उसको वॉक करना चाहिए. वॉक करने के लिए आप देखेंगे कि हमारे एनिमेशन कंट्रोलर में, दिस इज द एनिमेटर. सो हमारे अपने अंदर द ऑब्जेक्ट दैट आई एम द फुटबॉलर, और फुटबॉलर का ही ये स्क्रिप्ट है. तो आई विल गेट अ कंपोनेंट जो कि एनिमेटर है, और इस एनिमेटर की एनिमेशन हम प्ले करेंगे जिसका नाम है वॉक. ये एक लाइन का कोड लिखने से हमारा कैरेक्टर वॉक करने लगेगा. तो जैसे ही आप अप दबाएंगे वो वॉक करने लगेगा. सो लेट्स ट्राई दिस. जब मैं वैसे चलाऊंगा तो ये आइडल खड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं अप दबाऊंगा तो ये वॉक करने लगेगा. द प्रॉब्लम इज कि अब मैं कुछ नहीं दबा रहा फिर भी ये वॉक ही करता चला जा रहा है. सो हमने एक तरीका तो ये है कि हम इस स्टेट मशीन से वॉक से वापस आइडल आ जाएं.
अब क्योंकि हम कोड से कंट्रोल कर रहे हैं तो हम इसमें 2-3 ऑप्शंस देंगे। पहली ऑप्शन अप एरो की है। अगर आप एरो नहीं दबाया लेकिन आपने इफ इनपुट डॉट गेट की कोड डॉट आर दबा दिया, आर फॉर रन, तो आप फिर गेट कंपोनेंट में रन की एनिमेशन चला दें। और अगर आपने ये भी नहीं किया तो आपने अप भी नहीं दबाया, एल्स आपने आर भी नहीं दबाया, एल्स फिर आप इसको सिंपल आइडल कर दें, गेट कंपोनेंट डॉट एनिमेटर डॉट प्ले आइडल। तो ये 3 लाइन का कोड लिखने से अब सूरत हाल ये आ जाएगी कि जब हम गेम को रन करेंगे यू विल सी दैट अप दबाने से इट विल वॉक, जब मैं छोड़ दूंगा तो इट विल स्टॉप। अप, वॉक, लीव, स्टॉप। सिमिलरली व्हेन आई प्रेस आर इट विल रन एंड व्हेन आई लीव इट स्टॉप्स। लेकिन मसला ये बहुत दूर चला गया है, आई वांट द कैमरा फॉलोइंग। सो सबसे आसान तरीका जो हमने किया था वो ये था कि हम मेन कैमरा को अगर फुटबॉलर का चाइल्ड बना दें, तो अब हम देखेंगे कि जब भी ये गेम चलेगी और हम अप दबाएंगे ये वॉक होगी, सो इट इज वॉकिंग और हमारा कैमरा फॉलो कर रहा है। मैं जैसे ही कीबोर्ड से कीज से हाथ उठाऊंगा इट विल स्टॉप, व्हेन आई प्रेस अप इट वॉक्स। सिमिलरली जब मैं आर प्रेस करूंगा तो इट विल रन, लेकिन जैसे ही मैं आर को छोड़ूंगा इट विल स्टॉप, run, stop, run, stop. So this is how you could control using your keyboard a character in a game for running and walking. और इससे मिलती जुलती और जितनी एनिमेशन आपको मिले आप एनिमेशन लगाते चले जाएं। जंप की एनिमेशन है, क्राउच की एनिमेशन है, गिरने की एनिमेशन है, फाइटिंग की एनिमेशन है। यू कुड यूज दिस काइंड ऑफ अ कोड टू एक्चुअली मेक अ एनिमेटेड 3D कैरेक्टर गेम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में देखते हैं कि हम एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये कैरेक्टर्स हम कहाँ से ले सकते हैं और एनिमेशन हमें कहाँ से मिल सकती हैं।